विधानसभा चुनाव को लेकर खबर है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची यानी कि लिस्ट जारी की है। इसमें मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया गया। मैथिली को अलीनगर सीट से टिकट मिला है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू जो है वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी बीच बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद ये दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट है। इसमें जो गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको टिकट दिया गया है। मैथिली को अलीनगर सीट विधानसभा सीट से टिकट मिला है। बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जबकि मैथिली ठाकुर को भी टिकट मिला है। मैथिली को अलीनगर सीट से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। अब खबर जयपुर से। यहां पर राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में ही उनकी मुलाकात हुई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्यपाल बागड़े से ये शिष्टाचार मुलाकात की है। तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी, जब राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े से मुलाकात हुई है मंत्री जोगाराम पटेल की। संसदीय कार्य मंत्री, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात की हुई है। विभिन्न विषयों पर भी चर्चा इस दौरान मुलाकात के दौरान रही। राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हादसे में घायल सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हों और सकुशल अपने घर लौटें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हादसा निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच का विषय भी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना कल जैसलमेर जोधपुर के बीच में घटित हुई, जहां एक बस में आग लग जाने के चलते हुए लगभग 20 लोग काल कबलित हो गए, अनेक लोग घायल हुए। 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। खबर टोंक से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज टोंक के दौरे पर रहे। सह प्रभारी नरेश बंसल की माताजी और जिला प्रमुख सरोज बंसल की सास के निधन के चलते उनके निवास स्थान पर मंत्री सुमित गोदारा पहुंचे। शोक सभा में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज टोंक के दौरे पर रहे हैं। गंगापुर सिटी से खबर है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का खाद्य गोदामों पर छापा जारी है। कैबिनेट मंत्री की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। खाद्य गोदामों पर अनियमितताओं की जांच की गई है। खाद्य गोदामों से सैंपल भी लिए गए,
रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बजरंग ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर ही छापा मारा गया है। तो आज गंगापुर सिटी में छापा मारने के लिए राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए। जो खाद के गोदाम होते हैं उन पर छापा उनकी तरफ से मारा गया है। कोटा के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष और पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पति लंबे समय से किसी अन्य महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लिप्त था। इसी कारण पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का संदेह जताते हुए थाना जवाहर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना ये थी कि जो लड़की का हस्बैंड है उसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था, जिसकी लड़की ने हमको भी कुछ दिन पहले बताया था। कल हमारी बहन उसको लेने के लिए आ रही थी। 9 बजे उससे टेलीफोन बात हुई है और 12:30 बजे हमको दूसरों से पता चला है कि लड़की हमारी खत्म हो गई है। ना इन लड़के वालों ने हमको कोई सूचना दी, ना ही हमको कोई फोन किया। उसके बाद में हमारी बहन ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके पुलिस भिजवाई है और हम 6-7 वो मेरी भांजी मृतिका है जो उसको 3 महीने से ससुराल वाले बहुत टॉर्चर कर रहे थे। उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है बाहर, तो वो ऑब्जेक्शन उठाती तो उसको प्रताड़ित किया जाता था। सास ससुर वो कहती थी तो सास ससुर भी बेटा का फेवर लेते थे। तो उसको काफी डिप्रेशन में चल रही थी काफी दिन से। तो उसकी माँ उसे कल लेने आ रही थी, तो माँ लेने आ रही तो 8:15 बजे माँ से बात हुई है। फिर 10:15 बजे उसने अपने भाई से बात करी है। उसके बाद उसको 1 बजे हमें खबर मिलती है कि वो मर चुकी है। और ये खबर भी हमें किसी तीसरे से मिलती है, ना कि वो देते हैं खबर। ऐसा क्या हुआ जो वो अचानक ही 2 घंटे में मर गई। तो हमें तो डाउट है उसे ससुराल वालों ने ही उसे मारा है। किस तरह से प्रताड़ित कर रहे थे? क्या कुछ शिकायत थी आपके पास? तू गरीब घर से आई है, तूने ये नहीं देखा, तूने वो नहीं देखा था। जैसे एक बार नींद की गोली खाई तो उसको हॉस्पिटल भी देखने नहीं गई। ससुर है जो कल से गायब है, जब से वो मरी है तब से उसका फोन भी गायब कर दिया उन लोगों ने, है ना। और जो नींद की गोली भी ला के दी, सासें ला के दी थी, उसको नींद नहीं आती थी इसलिए। तो और कल परसों तो उससे गोल्ड भी छीन लिया, उसने चूड़ियां वगैरह पहन रखी सारी। कोटपुतली के बानसूर से खबर है। यहां पर संगठित अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हरसौरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर विक्रम और विक्की को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, अवैध शराब और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विष्णु ने बताया कि पूरे जिले में संगठित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक महासंघ ने प्रदर्शन किया। डॉक्टर अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत मामले में जांच की मांग भी की गई। एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग रखी गई है। न्यायपालिका में जूता फेंकने की घटना का भी विरोध किया गया। एडवोकेट राकेश किशोर का पुतला भी यहां पर फूंका गया है। पूरन सिंह की जो हत्या हुई है, उस प्रकरण में जितने भी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि सीजीआई। राजस्थान पुलिस में डीजी मालिनी अग्रवाल एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। यहां अजमेर रेंज आईजी कार्यालय पर उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और अपराध ग्राफ पर चर्चा भी की। अजमेर रेंज में महिला और बाल अपराधों की समीक्षा को लेकर उन्होंने अजमेर रेंज आईजी कार्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक समेत अजमेर जिले के पुलिस अधिकारियों से व्यापक चर्चा की है। दीपावली त्योहार से पूर्व कानून व्यवस्था को लेकर भी डीजी अग्रवाल ने बातचीत की। बयाना के उपजिला अस्पताल में बुधवार को आगजनी की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नर्सिंग ऑफिसर विष्णु उपाध्याय के नेतृत्व में अस्पताल स्टाफ और मरीजों को आग बुझाने के विभिन्न तरीकों और अग्निशमन यंत्रों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश छावड़ी समेत समस्त स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी यहां पर निभाई। इस अभ्यास ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की अस्पताल की तैयारियों को मजबूत किया है। बयाना के उपजिला अस्पताल में मॉक ड्रिल यहां पर अस्पताल में की गई है। चिकित्सा व्यवस्थाओं को यहां पर परखा गया। अग्निशमन यंत्रों के उपयोग को भी यहां पर जांचा गया है।
डीडवाना से यहाँ पर आनंदपाल के फार्म हाउस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। डिप्टी सीआई, एसडीएम, तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। निम्बी रोड 132 के बीच जीएसएस के पास ये दरअसल फार्म हाउस बना हुआ था। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस का जो जाब्ता है वो भी तैनात रहा है। तो आनंदपाल गैंगस्टर हुआ करता था, एनकाउंटर भी उसका हुआ था और अब उसी आनंदपाल के फार्म हाउस पर जो पीला पंजा है प्रशासन का वो यहाँ पर चला है। प्रशासन ने पीला पंजा चलाते हुए इसे नेस्तनाबूद कर दिया। दीपावली को लेकर रामगढ़ थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अनिल कुमार मीणा और डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने की। इस बैठक में दीपावली पर बाजार में भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। व्यापारियों ने बाजार जाम की समस्या उठाई है, जिस पर एसडीएम ने मुख्य बाजार में बैरिकेड्स लगवाने और अतिक्रमण रोकने के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री पर सख्ती और झूलते बिजली तारों पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। कस्बे में सक्रिय बाइक चोर गैंग के खिलाफ 27 सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत करवाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह, ईओ जगदीश कीचड़, व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थाना रामगढ़ में आज सीएलजी की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें श्रीमान एसडीएम साहब रामगढ़ भी पधारे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, सीएलजी के सदस्य के अलावा भी बहुत सारे लोग आए। कुछ मुद्दे उसमें उठ के आए हैं, खास करके ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, बाजारों में भीड़ भाड़ के वक्त पुलिस की उपस्थिति, लाइटिंग की समस्या, इन सब पे काम करेंगे और बढ़िया से त्यौहार मनाएंगे और पुलिस की अच्छी व्यवस्था होगी। दीपावली को लेकर सुमेरपुर, तखतगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखा कारोबार के लिए 93 कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 103 आवेदनों पर चर्चा के बाद सुमेरपुर के लिए 51, तखतगढ़ के लिए 12 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। कुमार ने सभी लाइसेंसधारियों को नियमों की सख्ती से पालना करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बैठक में तहसीलदार दिनेश आचार्य, नगरपालिका के ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, समाजसेवी दिनेश मीणा और पटाखा व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष माणकनाथ समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे हैं। आज एसडीएम साहब ने मीटिंग निर्धारित की थी, जिसमें समस्त अस्थायी और स्थायी लाइसेंसदार पटाखा लाइसेंस धारकों को बुलाया था। श्रीमान ने कहा कि भाई आप सिटी से बाहर कहीं स्थान चयन कर लो। समय कम था, सभी व्यापारियों ने निवेदन किया श्रीमान को कि इस बार हमें हमारे यथा स्थान लगवाने दिया जाए। अगले साल जो भी श्रीमान प्रशासन द्वारा जो स्थान निर्धारित किया जाएगा वहाँ लगाएंगे। श्रीमान ने हमारी प्रार्थना सुनी। इस साल समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ में, नियमों के साथ में दुकान लगेगा। श्रीमान ने आदेश दिया है। हम पूर्ण रूप से संपूर्ण सुरक्षा इक्विपमेंट की व्यवस्था करते हुए व्यापार करेंगे। शहर में लंबे समय से जो आतिशबाजी दीपावली पर उसकी सामग्री है, उसके संग्रहण और विक्रय के संबंध में व्यवस्था चल रही है, तो उस व्यवस्थाओं के संदर्भ में बार बार कुछ शिकायतें आती रहती थी, जिसमें कुछ दुर्घटना की संभावना भी रहती है। तो उनके संबंध में आवश्यक निर्देश जो लाइसेंस की शर्तों के अकॉर्डिंग है, उनको पुख्ता करने की दृष्टि से ये मीटिंग बुलाई गई थी। आगामी समय में इस व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन करने हैं उनकी भी चर्चा की गई है। तो उन सब व्यवस्थाओं को लेकर उनको निर्देश दिए हैं कि आप। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। जैसलमेर बस हादसे पर परिवहन अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए। पूरे प्रदेश में बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर बस दुखांती का मामले में चित्तौड़गढ़ के डीटीओ सुरेंद्र सिंह गहलोत और बस का निरीक्षण करने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में ये बस जो थी वो रजिस्टर्ड थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दोपहर तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में एक दुखद हादसा हुआ था, जहां पर एक बस के भीतर आग लग गई थी। कई सवाल खड़े हुए थे प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती हुई बसों को लेकर, और उसके बाद में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। जो नियमावली बनी हुई है, जो नियम बने हुए हैं, उन्हीं के मुताबिक आगे की जांच की जाए, सघन जांच अभियान चलाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर निर्देश दिए गए हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों को। जैसलमेर बस दुखांती का मामले में चित्तौड़गढ़ के जो जिला परिवहन अधिकारी यानी कि डीटीओ हैं सुरेंद्र सिंह गहलोत,
और उनके साथ में इस बस का निरीक्षण करने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो बस थी वो चित्तौड़गढ़ जिले से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद में यह कार्रवाई की गई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सरकार के आदेशों की होली जलाकर विरोध जताया। महासंघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों से बार बार वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आंदोलनों के जरिए सरकार को हमारी मांगों से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दूदू के उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने आज उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी वर्मा ने उपजिला प्रशासन के साथ कई विषयों को लेकर चर्चा की, साथ ही परिसर को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी है। दवा केंद्र पर सुधार करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। भवन के रखरखाव, समय समय पर मरम्मत करवाने के निर्देश भी जारी किए गए। एसडीएम ने उप जिला प्रशासन को चेताया कि स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के खानपुर चौक के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को जयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारों को जब्त कर लिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खानपुर चौक पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें।